मतलब पलामू प्रमंडल के बाहुबली हैं, आप गरीब का सेवा करना चाहते हैं, फिर भी बाहुबली के नाम से आपको सब जानते हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है भैया। धन्यवाद। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपका पहला सवाल, और ताजा और तीखा सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र का दुर्गति का जिम्मेवार कौन है? विश्रामपुर विधानसभा में दुर्गति का जिम्मेवार यहाँ का जनता स्वयं है। कैसे? अगर इस बात को थोड़ा विस्तार से हम बताना चाहेंगे। हम इस बात को 2-3 साल जब क्षेत्र भ्रमण किए, लोग के बीच गए, इस बात को समझे कि नेता से ज़्यादा दोषी यहाँ का जनता स्वयं है। अगर आप मानते हैं कि नेता काम नहीं कर रहा है, नेता मेरा निकम्मा है, नकारा है, तो 5 साल में आपके पास अवसर आता है, आप उसको बदल सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। लेकिन जो काम नहीं कर रहा हो, जो आपके समस्याओं से जिसका कोई सरोकार नहीं हो, जो दिन रात अपना धंधा व्यवसाय, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलने में, जो पेट्रोल पंप खोलने में लगा हुआ हो, अगर वैसे लोग को आप बार बार जिताते रहेंगे, प्रतिनिधित्व तो देते रहेंगे, तो दुर्दशा आपका स्वाभाविक होगा। तो इसके लिए आप नेता को दोषी देने से ज़्यादा तो हम समझते हैं कि यहाँ की जनता स्वयं है। हाँ, इसके लिए अगर आप देखेंगे तो जनता के साथ साथ यहाँ जो 2 प्रतिनिधि जो 40 साल विश्रामपुर का प्रतिनिधित्व किए, वर्तमान प्रतिनिधि और उसके पूर्व प्रतिनिधि, उन लोग भी जिम्मेवार हैं, लेकिन उन लोग से ज़्यादा हम कहीं ना कहीं जनता को इसके लिए जिम्मेवार समझते हैं। आपका दूसरा सवाल कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाएंगे, क्योंकि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप उसको भ्रष्टाचार, आप आ रहे हैं राजनीति में, आप यहाँ के विधायक का दावेदारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त कैसे करेंगे इस क्षेत्र को? देखिए, भ्रष्टाचार पूरे देश के लिए समस्या है, ऐसा नहीं है कि विश्रामपुर के लिए समस्या है। लेकिन जो स्थिति हमारे विधानसभा का है वो अपने चरम पे पहुंच गया है। घूसखोर लोग काम करने के लिए फोन पे में पैसा ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि उनको किसी से डर भय नहीं है। और हम इस बात को समझते हैं कि भ्रष्टाचार विश्रामपुर से ख़त्म करने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति की आवश्यकता हो। जो जनप्रतिनिधि अगर नियत के साथ काम करेगा और जो सरकारी व्यवस्था है, जो योजना है, अगर उसमें पारदर्शी तरीके से अपना लेन देन नहीं करेगा, अगर आप ब्लॉक से कमीशन लेंगे हर महीना, जो तयशुदा रकम अभी जो हमारे प्रतिनिधि को मिल रहा है, तो अगर आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे, तो मैं इस बात को समझता हूं कि किसी भी को भी घूस लेने और मांगने में डर होगा, भय होगा। और मैं इस बात के लिए संकल्पित हूँ, हमारा पार्टी झारखंड युवा विकास पार्टी इस बात के लिए संकल्पित है। हम लोग का ये पहला एजेंडा है कि विश्रामपुर में कोई काम हो या न हो, हम लोग विश्रामपुर से पूरे विधानसभा से भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटा देंगे, और इसके लिए हम लोग सक्षम हैं। और मैं समझता हूं कि अगर जनता हमको मौका देगा तो इस बात का एहसास हम लोग दिलाएंगे कि हम लोग का प्रतिनिधित्व आने के बाद उनको कभी किसी को न पैसा देना पड़ेगा, न कोई मांगने का साहस करेगा। एक वीडियो आपका हम देखे थे जिसमें आप बोले थे कि जहां ब्लॉक जाइएगा, हॉस्पिटल जाइएगा, उसमें अगर जहां कोई घूस मांगता है वहां अगर के हम विधायक बन जाते हैं तो वहां आपको चाय पानी करा करके आपको वहां से काम करके विदा किया जाएगा। तो आप ऐसा किस बेस पे बोल रहे थे? देखिए, ये मेरा नहीं है, ये सरकार का ही उद्देश्य है। आप कहीं भी जाइए तो हमेशा पुलिसिंग का बात सुनते होंगे कि थाना में अगर कोई फरियाद लेके आता है तो उसको पानी पिलाना है, चाय पिलाना है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। लेकिन जमीनी हकीकत तो ऐसा है नहीं। ब्लॉक थाना में आप चले जाइए, पहले तो आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा कि आप कौन सा काम लेके आ गए, जैसे लगता है कि वो आपका काम करके उपकार कर रहे हैं। इसके बदले आपसे मुँह मांगी रकम, मोटा रकम मांगा जाता है, जैसे कि उनको वेतन भत्ता नहीं मिल रहा है। तो ये बात, हम इस बात को कहते हुए मैं बराबर दोहराऊंगा कि अगर जनता का समर्थन और आशीर्वाद हम लोगों के साथ मिलता है, रहता है, तो आप निश्चित तौर पर रहिए कि ब्लॉक और थाना में घुसखोरी का नामो निशान नहीं रहेगा। और हमारा पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जितने भी लोग हैं, सभी लोग इस बात के लिए संकल्पित है कि विश्रामपुर से भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे और आम आदमी के जीवन में इस बदलाव को हम लोग महसूस करा के रखेंगे कि अगर आप जागरूकता के साथ और सही आदमी को अपना मत देते हैं तो आपका काम कैसे होता है।
और ये बताइए कि हमारा विश्रामपुर गढ़वा के लिए भवनाथपुर भी विधानसभा क्षेत्र है, इसमें पलायन बहुत ज्यादा है। यहाँ से लोग ट्रेन भर भर के, जैसे कि बकरी भर के ले जाते हैं सब, वैसे भर भर के यहाँ से ले जाते हैं और काम करने के लिए बाहर जाते हैं। वहां से लोगों का लाश आता है, शव आता है, दिल दहल जाता है। अब भी आपका भी क्षेत्र में हुआ है, मेरे भी क्षेत्र का, मेरा गाँव में भी हुआ है। ऐसे ऐसे कारनामे आते हैं। ये पलायन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोजगार और पलायन पलामू गढ़वा के लिए मुख्य मुद्दा है, लेकिन चुनाव में ये मुद्दा कभी रहता नहीं है। चुनाव में जब लोग जाति पर वोट देंगे, पार्टी पर वोट देंगे, मोदी जी का चेहरा देख के वोट देंगे, तो आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। रोजगार और पलायन विश्रामपुर का ही नहीं, पूरे पलामू गढ़वा के हर गांव हर घर की स्थिति है। आप किसी भी गांव में चले जाएंगे तो 20, 22, 25 साल का नौजवान घर में नहीं मिलता है। पूछने पर बताया जाता है कि कर्नाटक गया, बंगलोर गया। मैं इस बात को समझता हूं कि घूसखोरी, भ्रष्टाचार या जो परेशानी आज राजनीति में है, देश में लगभग सभी राज्यों में है। आज गुजरात के नेता हरिश्चंद्र नहीं है, वहाँ भी घूसखोरी है, लेकिन वहाँ का नेता कितना हो चोर हो, अपने लोगों के रोजी रोजगार के लिए 15,000, 20,000, 25,000 का व्यवस्था करके रखा है। तो आखिर क्या कारण है कि झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण होते हुए भी यहाँ के नेता कल कारखाना लगवाने के लिए, उद्योग धंधा लगाने के लिए, हमारे युवाओं के रोजी रोजगार के लिए, उनके शिक्षा स्वास्थ्य का व्यवस्था के लिए क्यों नहीं प्रयासरत रहते हैं? सिर्फ कोई मंत्री बनने के लिए, कोई विधायक बनने के लिए, कोई सरकार से लाभ लेने के लिए सभी लोग निजी स्वार्थ में लगे हुए हैं। और जनता को भी इन लोग इस तरह से गुमराह करके रखा है कि जनता भी कभी इस बात के लिए इन लोग को वोट नहीं देता है कि हमारे यहाँ उद्योग धंधा स्थापित हो, जिससे हमारे लोगों को रोजी रोजगार मिले। तो यहाँ दोनों तरफ से ताली बज रहा है। जनता को भी समझना होगा कि हमको युवाओं के रोजगार का व्यवस्था के लिए मांग करना चाहिए, अपने नेताओं पर दबाव बनाना चाहिए, और जो काम ना करे 5 साल में उसको बदलिए, उसके अंदर डर पैदा कीजिए कि जो मेरे लिए ऐसा व्यवस्था नहीं करेगा उसको हम वोट नहीं देंगे। एक और चीज है, हमारा क्षेत्र के लिए, झारखंड के लिए ही शिक्षा और स्वास्थ्य, सबसे मान लीजिए कि यहाँ से लोग गढ़वा जाते हैं, गढ़वा में भी मान लीजिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था जीरो है। रांची रिम्स में भी चले जाइए तो रिम्स का व्यवस्था भी, वहाँ बेड तक नहीं मिलता है। मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों जीरो है, मतलब सबसे नीचे हो गया। आप अगर यहाँ पे विधायक बनते हैं तो आप शिक्षा और स्वास्थ्य को कैसे सही करेंगे? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिंचाई, पलायन, ये 5 जो मुद्दा है, इसी को ध्यान में रख के हम लोग राजनीति में आए हैं और लोग को समझाते हैं। देखिए, 25-30 सालों में पलामू गढ़वा में अगर किसी भी समस्या का सबसे ज़्यादा अगर बढ़ोतरी हुआ और सबसे बड़ा अगर गिरावट देखेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मामला में ही हुआ। हम लोग खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और इस बात को समझते हैं कि जिस स्कूल में हम लोग उसमें पढ़ाई किए थे, अपने चोका के स्कूल में, खरौंदा के स्कूल में या अन्य सरकारी स्कूल में, जिला स्कूल डाल्टन से हम लोग मैट्रिक पास मैं किया हूँ। तो आज 15-20 साल पहले जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता था, आज गढ़वा डाल्टन के अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में नहीं हो रहा है। तो यहाँ का नेता अपना शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, अपना स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, तो उन लोग जानबूझ के सरकारी जो व्यवस्था था, जो स्कूल कॉलेज था, उसको चौपट कर दिए। आप बताइए कि पलामू गढ़वा में एक भी 25-30 सालों में नया कॉलेज, नया डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज सरकारी स्तर पर खुलवाने का किसी ने प्रयास किया? सभी लोग अपने अपने संस्थान को खोल के और सरकारी व्यवस्था को चौपट करके अपना व्यवसाय करने में लगे हुए हैं। लेकिन जनता को भी इस बात का एहसास नहीं होता है कि आज सरकार द्वारा जो संचालित जितनी भी शिक्षण संस्थान है, अगर वो बेहतर होता तो हमारे बच्चों के लिए अच्छा व्यवस्था रहता, गरीब के बच्चे भी अच्छा शिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करते। तो इन सब बातों में देखिए क्या है कि नेता के साथ साथ जनता को भी इस बात को समझना होगा। आप सिर्फ दोष नहीं निकाल सकते हैं और कमी नहीं गिना सकते हैं कि नेता ऐसे कर रहे हैं, नेता वैसे कर रहे हैं। जनता जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक किसी भी, कोई भी आ जाए, हम भी आ जाए, कभी भी कोई व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता है, जब तक आप अपने समस्याओं के लिए वोट देना नहीं शुरू कीजिएगा। यहाँ आपका विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में राजा का बेटा राजगद्दी पे बैठता है, मतलब वंशवाद चल रहा है कि मतलब हमारे पिताजी विधायक बने या मंत्री बने तो उसके बाद हम बने, उसके बाद मेरा बेटा बने, फिर मेरा बेटा का बेटा बने, मेरा नाती बने। तो ये सिस्टम लगातार यहाँ पे चलते आ रहा है। तो इस विषय में, वंशवाद के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसा नहीं होगा,
वंशवाद तो पूरा देश में ही है। कुछ लोगों का परिवार पूरे राजनीति में, पूरे देश में आप देखिएगा कि हावी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर लोग सच्चे मन से राजनीति में आए और सेवा के माध्यम से लोगों के बीच जाके काम करें तो लोग इस बात को समझते हैं। और इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए कि विश्रामपुर में इस बार न वंशवाद चलेगा, न स्थापित पार्टी जो पहले से शासन करते आए हैं उनका कोई भी तिकड़म इस बार नहीं चलने वाला है। जनता को हम लोग बहुत अच्छे से जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए सेवा कर रहे हैं। और जनता इस बात के लिए संकल्पित है कि विश्रामपुर में इस पर बदलाव होगा और कोई भी स्थापित पार्टी, कांग्रेस, भाजपा हो या उनके द्वारा पोषित जो विधायक हैं, उनके बच्चे हैं जो राजनीति में का ख नहीं जानते हैं, लोगों के बीच जाना आना नहीं जरूरी समझते हैं, अगर कोई काम के लिए फ़ोन कर दे तो उसको उन लोग समझते हैं कि परेशान कर रहा है। तो ऐसे लोग से विश्रामपुर अब निजात पाना चाहता है और इस बार के चुनाव में विश्रामपुर इन सब लोगों से मुक्त होकर विकास की ओर, विकास के साथ आगे बढ़ेगा। विकास के साथ आगे बढ़ेगा यानी कि आपके साथ आगे बढ़ेगा? मेरे साथ आगे नहीं बढ़ेगा, जो अच्छा काम करेगा, जो जनता के लिए बेहतर विकल्प बनेगा, उसके साथ आगे बढ़ेगा। एक और आपका हम वीडियो देखते हैं कि जहां कोई भी परेशानी होता है, कहीं ट्रांसफार्मर की दिक्कत होती है या कोई गिर जाता है तो उसको आप गाड़ी की सुविधा देते हैं, ट्रांसफार्मर मतलब 1 से 24 घंटा में ट्रांसफार्मर भी भेज देते हैं, या कुछ भी जनता गरीब को समस्या होता है वहां अपने निजी खर्च से आप उस काम को करवाते हैं। तो आप निजी खर्च करने के बाद भी लोग यहाँ पे कहते हैं कि विकास दुबे जो है गढ़वा पलामू मतलब पलामू प्रमंडल के बाहुबली हैं, आप गरीब का सेवा करना चाहते हैं फिर भी बाहुबली के नाम से आपको सब जानते हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में आने का मेरा मकसद था आम आदमी के जीवन में कुछ काम करना। अगर मेरे राजनीति में आने से अगर किसी के लिए हम कुछ काम नहीं कर पाए, मेरे द्वारा उनका कोई सहायता, मदद, सहयोग या उनके जीवन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं महसूस हो तो फिर मेरा राजनीति करने का क्या मतलब रहेगा। राजनीति में जो भी लोग हैं, हम तो कहते हैं कि आप भी अपने सामर्थ्य से काम कीजिए और जितने लोग राजनीति में आएंगे अगर जनता के लिए सही मायनों में काम करेंगे तो इससे जनता का हित होगा। लेकिन यहाँ काम करने जो करता है उसी का यहाँ नुक्ताचीनी होता है। आपको कौन रोका है? आप भी ट्रांसफार्मर लगवाइए, आप भी गरीब का शादी में मदद कीजिए, आप भी बीमार का इलाज कराइए। एक विकास दुबे पूरे विश्रामपुर का तो सहायता नहीं कर सकता है ना। अगर सभी लोग अपने अपने स्तर से ऐसा काम करते तो जरूर यहाँ के लोग के जीवन में जरूर कुछ अच्छा होता, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है और खुद काम करेंगे नहीं। अगर कोई करेगा तो उसको लोग गलत साबित करते हैं, लेकिन इससे विकास दुबे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम समझते हैं कि भगवान ऊपर वाला हमको इस लायक, इस सामर्थ्य के योग्य बनाया है कि हम किसी के जीवन में कुछ काम कर सकूं, कोई सहयोग कर सकूं, कुछ मदद कर सकूं, उनका कुछ भलाई कर सकूं, तो मैं निरंतर करूंगा। और इसके लिए हमको किसी पद पे रहने की आवश्यकता नहीं है, कोई विधायक का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और जो बाहुबली वाला बात है तो बाहुबली लोग कहते हैं और इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ का व्यवस्था अगर ठीक करने के लिए बाहुबल का भी उपयोग करना पड़ेगा तो हम लोग उससे भी कोताही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ का व्यवस्था सड़ गया है। यहाँ का व्यवस्था सही करने के लिए बल का प्रयोग होगा और जो लोग सही तरीके से नहीं समझेंगे उनको दूसरे तरीके से भी समझा के विश्रामपुर को हम लोग निश्चित तौर पे भ्रष्ट और घुसखोरी से मुक्ति दिलाएंगे। एक झारखंड विकास पार्टी जो आपका है, आप लगता है कि 6 महीना साल भर पहले बनाए हैं, तो ये आपकी छोटी पार्टी है। बड़े बड़े पार्टी कांग्रेस है, आपका जेएमएम हो गया, इसके बाद बीजेपी पार्टी हो गया, उन लोग बड़े पार्टी, पैसे वाले पार्टी से आपकी छोटी पार्टी है, नया पार्टी है, कैसे लड़ पाएंगे? आपका एजेंडा क्या होगा? मेरा पार्टी का नाम है झारखंड युवा विकास पार्टी। जैसा इसका नाम में युवा है तो पार्टी कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। भाजपा भी एक समय 2 सांसदों का पार्टी हुआ करता था और अभी पीछे ही लोकसभा चुनाव जो 2-3 महीना पहले, 4 महीना पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ है, आप देखेंगे कि पूर्णिया से लोकसभा सांसद हमारे पप्पू यादव जी अभी विजयी हुए हैं। उनके सामने भाजपा का भी प्रत्याशी था और राजद का भी प्रत्याशी था, कांग्रेस के समर्थन से वहाँ प्रत्याशी था। दोनों पार्टी धराशायी हो गया। तो जो लोग के बीच काम करेगा, जो लोग का दिल जीतेगा, सेवा करेगा, लोग उसको वोट देते हैं। ये पार्टी या ये बड़ा पार्टी छोटा पार्टी से कहीं कुछ होता जाता नहीं है। हम लोग जनता के बीच रहते हैं, उनका काम करते हैं। आप देखेंगे कि नित्य प्रतिदिन हम लोग का दिनचर्या है कि हम लोग जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं, उनसे मिलते हैं। जो बन सकता है
उसको करने का प्रयास करते हैं, और जो नहीं करने लायक है उसके लिए भी प्रयास करते हैं। और हम लोग ये निरंतर रूप से 2-3 सालों से कर रहे हैं, और जनता इस बात को भली भांति समझ रहा है कि विश्रामपुर में आज 30-40 वर्षों के राजनीति में ये पहला मौका है जब कोई राजनीति शुरुआत करने वाला आदमी इस तरह से लोगों के बीच जाके सेवा किया, काम किया, और इतना तत्परता से काम किया। लोग अगर 10 बजे 12 बजे रात में भी फ़ोन करते हैं तो हम लोग उसके लिए परहेज नहीं करते हैं, उनके लिए काम करने का प्रयास करते हैं। तो विश्रामपुर के लोग इस बात को समझ रहे हैं और पूरी तरह से इस बार जागरूक हैं। और कोई भी पार्टी आ जाए, भाजपा, कांग्रेस, राजद, कोई भी पार्टी आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग विधानसभा में प्रत्याशी को वोट देते हैं, और अभी जो वर्तमान पर प्रत्याशी है वो काम कर रहा है जनता के लिए। जनता अगर चुनेगा, हमको सेवा करने का मौका देगा, तो हम लोग 5 वर्ष उनके लिए निस्वार्थ भाव से संकल्पित होकर काम करेंगे। जनता अगर हमको मौका नहीं देगा तो भी हम लोग 5 साल जनता के लिए उसी तत्परता से काम करेंगे, और उनका दिल जीतने का, उनके जो यहाँ जागरूकता का अभाव है उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल के माध्यम से आप जनता के बीच में क्या कहना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हुए सभी जो आपके सब्सक्राइबर हैं, सभी लोगों से और खासकर अपने युवा साथियों से विनम्र पूर्वक आग्रह करता हूं, और मैं जहां भी जाता हूं इस बात को कहता हूं कि सभी लोग राजनीति में आइए, और विश्रामपुर के दशा दिशा को बदलने का जो संकल्प झारखंड युवा विकास पार्टी ने उठाया है उसमें आप शामिल होइए, सहयोगी बनिए। और यहाँ जो कुव्यवस्था, जो भ्रष्टाचार, जो स्थिति, जो परिस्थिति बना हुआ है, इसे मुक्ति के लिए जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आप सहयोगी बनिए, भाई बनिए, और आगे अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए बेहतर विश्रामपुर का हम लोग निर्माण कर सके, बेहतर विश्रामपुर को हम लोग बना सके। इसके लिए हम सबों को मिलकर प्रयास करने का आवश्यकता है, और इसके लिए सभी अपने युवा साथी, गार्जियन, सभी लोगों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि इस बार विश्रामपुर में बदलाव कीजिए, और विश्रामपुर का जो स्थिति है उसको ठीक करने में हम लोग का सहयोगी और आशीर्वाद के रूप में हम लोग के साथ आइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।